हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में ना मैं किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। ये मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं एक नई टीचिंग सीरीज चालू करने वाला हूँ जहां पर मेरा मकसद क्या है ना कि मैं लोगों को सिखाऊं कि स्टॉक मार्केट के बारे में ना एक बोले सीधे सिंपल लैंग्वेज में मुझे सिखाना है, राइट। तो आज की वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, राइट। तो कोई भी जो इंसान है जिसने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं किया है, ज्यादा सुना भी नहीं रहेगा, वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ में आएगा भाई एटलीस्ट बेसिक तो मालूम है कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। तो वीडियो का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ऑब्वियसली फ्यूचर में और भी सारे काफी सारे वीडियो आएंगे जहां पे मैं और डिटेल्स में जाऊंगा और और सारे काफी जो स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में बात करूंगा। और उसकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब डिटेल्स में मैं जाऊंगा। बट आज का जो वीडियो है ना वो काफी सिंपल है। आज की वीडियो में सीधी सी बात करूंगा कि भाई ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, राइट। बट उसमें जाने से पहले है ना मैं एक नॉर्मल मार्केट का एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप कभी भी कोई बाजार में गए रहेंगे ना, डेफिनेटली हम सब लोग एक कभी ना कभी अपनी जिंदगी में बाजार में गए रहेंगे कुछ भी सामान खरीदने के लिए, स्पेशली सब्जी खरीदने के लिए। तो वहां पे होता है क्या, वहां पे दो लोग होते हैं। एक बायर होता है जो हम है, और दूसरा सेलर होता है जो सब्जी बेच रहा है। तो वहां पे होता क्या है, राइट। मैं जाके पूछता हूँ कि भाई मुझे ये सब्जी खरीदनी है, इसका रेट क्या है। वो बोलेगा भाई 10 20 या 30 जो भी रेट बोलेगा, वो रेट में शायद मैं अग्री करूं तो मैं डायरेक्टली खरीद लूंगा, नहीं तो अगर मैं अग्री नहीं करूंगा तो मैं बार्गेन करूंगा कि नहीं इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए। फिर आखिर में होता क्या है, एज मैं जो खरीदने वाला हूँ दूसरा जो बेचने वाला है ना, दोनों एक प्राइस पे अग्री करते हैं कि भाई ओके ठीक है इतने में मैं बेचूंगा और मैं इतने में खरीदूंगा। और जो पूरा जो क्या बोलते हैं जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ये एक सिंपल नॉर्मल मार्केट होता है। अगर आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट को भी देखो तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है, बट थोड़ी चीजें अलग होती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको अभी ये क्लियर हो गया कि भाई नॉर्मल मार्केट में होता क्या है, राइट। चलो हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में मेनली तीन लोग होते हैं, राइट। नॉर्मल मार्केट में नॉर्मली एक बाय और एक एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला रहता है। बट स्टॉक मार्केट में एक और बंदा आता है जिसको बोलते हैं ब्रोकर। तो एक बायर होता है, सॉरी खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है, और बीच में आता है एक ब्रोकर जो इंश्योर करता है कि इनके जो जो भी ये करना चाहते हैं वो पूरे तरीके से होगा। तो ये तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इन डिटेल में देखें तो अगर हम एक प्रोसेस देखेंगे या फिर जिस तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है होता कैसे है, राइट। हमने देखा कि नॉर्मल मार्केट में होता क्या है, मैं आता हूँ मुझे खरीदना है, बेचने वाला बोलता है कि भाई इतना ध्यान है और मैं एग्री करता हूँ और मुझे सब्जी मिल गई मैं उसके पैसे देता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, राइट। समझो एक जो सेलर है ना उसको एक शेयर्स बेचने हैं, पकड़ लो एचडीएफसी का उसको कुछ शेयर बेचने हैं। तो वो क्या करेगा, वो जाके एक अपने ब्रोकर को एक ऑर्डर देगा कि भाई मुझे 10 शेयर बेचने हैं इतने दाम के लिए। और वहां पे क्या होगा, वो ऑर्डर मार्केट में डालेगा और वहां पे कोई भी अगर जो बायर रहेगा अगर वो उससे अग्री करता है कि उतने दाम में उसको वो शेयर खरीदने हैं, तो वो खरीद लेगा। तो ये जो पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है ये खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में, इसके बीच में ब्रोकर आता है, इसके थ्रू से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अगर ये ब्रोकर नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट नहीं होता। सिंपल चीज वही होता है। तो शेयर मार्केट में होता है क्या है, इन शॉर्ट एक खरीदने वाला होता है एक बेचने वाला होता है, और वो जो अपने जो शेयर्स खरीदते हैं और जो बेचते हैं ना वो ब्रोकर के थ्रू करते हैं। इतना ही आपको समझना है। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर का मकसद क्या है, उसके इंटेंशन क्या है, वो सब मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं सीधे डिटेल्स में सिखाऊंगा आप लोगों को कि भाई ब्रोकर का काम क्या है, ब्रोकर ब्रोकर करता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई थिंक ये चीज अभी क्लियर हो गई। और अभी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमें सब्जी खरीदी है तो हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं ना। तो अगर हम जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर खरीदते बेचते हैं वो कहां पे करते हैं, तो वहां उसके लिए क्या है ना, इंडिया में सिंपल सा रूल है। ये जो शेयर मार्केट, ये जो शेयर्स आप या खरीद या बेच सकते हो ना, ये सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये वो एक मार्केट होता है जिसके जहां पर आप शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो वहां पर ये जो ब्रोकर होते हैं उनका खुद का एक अकाउंट होता है हर एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और जो बायर होता है और जो सेलर होता है वो अपने ऑर्डर डालते हैं ब्रोकर के साथ, और ये वहां पे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो ये कहीं पर भी शेयर आप खरीद या बेच नहीं सकते हो। अगर आपको शेयर खरीदना या बेचना है तो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है। तो आज होपफुली आपको ये क्लियर होगा। और स्टॉक मार्केट डिटेल में कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट फंक्शन कैसे करता है, मैं उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं पूरे डिटेल्स में जाऊंगा कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके अंदर डिटेल्स क्या होते हैं, उसके फंक्शनिंग क्या होते हैं, उसका रूल्स क्या, वो सब में मैं जाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर बायर सेलर
और ब्रोकर आते हैं मिलके और वहीं पर शेयर खरीदा बेचा जा सकता है और कहीं पर बेचा जा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम इंडिया में देखेंगे ना, तो इंडिया में हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है। आई थिंक आप लोग ने तो दोनों का नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये ऑलमोस्ट ये 1875 में इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। और अगर आप पूरे एशिया में देखेंगे ना, पूरे एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, वहां पे सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और यहाँ पर आप याद है, आपने कभी कभी नाम सुना है कि भाई सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है। तो ये सेंसेक्स का घर है। सेंसेक्स बीएसई में लिस्टेड है। तो अगर आप बोलेंगे भाई मसूद सेंसेक्स होता क्या है, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्स में बनाऊंगा कि सेंसेक्स होता क्या है। तो अभी के लिए इतना काफी है। तो पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का सबसे पुराना और पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो अभी नया रिसेंटली मतलब 30 साल के आसपास पहले चालू हुआ, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसका वो जब चालू हुआ था वो ऑलमोस्ट 1992 में चालू हुआ था। बट जो भी इतने लेट चालू होने के बावजूद वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और जो जितने ट्रांजैक्शन होते हैं। जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक, यहाँ पे भी काफी सारी कंपनीज लिस्टेड है। और यहाँ पर जो उनका निफ्टी, आपने निफ्टी का नाम सुना, निफ्टी एनएससी का लिस्टेड होता है। तो वहां पर मैं जब सेंसेक्स के बारे में बात करूंगा, मैं निफ्टी के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो सिंपल चीज है, इंडिया में हमारे पास हमेशा याद रखिए 2 स्टॉक एक्सचेंज जहां पे हम शेयर्स खरीद कर बेच सकते हैं। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो ये इतना है। तो इन शॉर्ट ये वीडियो में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर जिसको शेयर खरीदना है या बेचना है, वो आते हैं बेचने के लिए, और वो खुद डायरेक्टली एक दूसरे से मिलकर शेयर या खरीद या बेच नहीं सकते। उनको एक ब्रोकर चाहिए था जिसके थ्रू वो ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये जो तीनों पार्टिसिपेंट होते हैं, बायर, सेलर और जो ब्रोकर है ना, ये जो सारा ट्रांजैक्शन है ना, जो पूरा जो धंधा, ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही एग्जीक्यूट कर सकते और कहीं और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल था। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और जिस तरह से मैंने समझाया एकदम सीधे सिंपल बात में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्यूचर में मैं और भी काफी सारे वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो हर हफ्ते आएगा। तो नॉर्मली जो इंग्लिश वीडियो आता है वो शनिचर को आया करेगा और जो हिंदी वीडियो आएगा वो मंगलवार को आया करेगा। तो ऐसा चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जहां आप मुझे डिस्कस करना चाहते हो और सिखाना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर बनाऊंगा। नहीं तो जिस तरह से मैंने इसका एक पूरा सेट बनाया, मैं उसके हिसाब से सारे वीडियोस बनाऊंगा। सो एक बार और थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।